कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां गोलियां नहीं चल रहीं, बम नहीं गिर रहे, लेकिन फिर भी दुश्मन के लड़ाकू विमान हवा में अंधे हो चुके हैं। उनके रडार स्क्रीन पर सिर्फ शोर दिखाई दे रहा है और उनके कमांड सेंटर से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और साल 2026 में भारत ने इस क्षेत्र में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारतीय वायुसेना को अब एक ऐसा घातक हथियार मिला है जो दुश्मन के सिग्नल को न सिर्फ जाम कर सकता है बल्कि उसे पूरी तरह पंगु बना सकता है। आखिर क्या है ये GBVU टेक्नोलॉजी और कैसे ये मेड इन इंडिया सिस्टम सरहद पार बैठे दुश्मनों के लिए काल बनने वाला है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने भारतीय वायुसेना को ग्राउंड बेस्ड वेरी हाई और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी GBVU कम्युनिकेशन जैमर की डिलीवरी शुरू कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैमर तो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? ट्विस्ट यहीं पर है। ये कोई साधारण जैमर नहीं है, ये एक ऐसा स्मार्ट शिकारी है जो दुश्मन की आवाज सुनने से लेकर उसे मिटाने तक की ताकत रखता है। ये सिस्टम 30 से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज की एक विशाल रेंज में काम करता है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन की सेना जिस भी फ्रीक्वेंसी पर बात करेगी या डेटा भेजेगी, भारत की नजर उस पर होगी। पुष्टि हुई जानकारी ये है कि बेल इस पूरे सिस्टम की डिलीवरी मिड 2026 तक पूरी कर लेगा। और सबसे पहले ये जैमर कहाँ तैनात किए जा रहे हैं? हमारे पश्चिमी और उत्तरी कमांड्स में, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर। इसका बैकग्राउंड समझना भी बहुत ज़रूरी है। साल 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दिखाया था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के दम पर कैसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को ठप किया जा सकता है। उस समय भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमलों का सहारा लिया था। अब GBVU के आने के बाद ये ताकत कई गुना बढ़ गई है। यहीं पर एक अहम सवाल आता है, क्या आपको लगता है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि डेटा और सिग्नल से जीते जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलिए समझते हैं कि ये GBVU जैमर पुराने जैमर्स से अलग कैसे है। पुराने जमाने के जैमर्स क्या करते थे? वो बस एक शोर मचाते थे जिससे सिग्नल खराब हो जाए। लेकिन GBVU जैमर की सबसे बड़ी खासियत इसकी डायरेक्शन फाइंडिंग क्षमता है। ये न सिर्फ दुश्मन के सिग्नल को रोकता है बल्कि ये भी बता देता है कि वो सिग्नल ठीक कितनी दूरी से और किस दिशा से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दुश्मन ड्रोन हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है या कोई रेडियो संदेश भेजा जा रहा है, तो ये जैमर उसकी सटीक लोकेशन ट्रैक कर लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम चीन के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों के बीच होने वाले एन्क्रिप्टेड यानी सुरक्षित कम्युनिकेशन को भी भेदने की क्षमता रखता है। तकनीकी भाषा में कहें तो इसमें वाइड बैंड नॉइज जैमिंग और फॉल्स सिग्नल जनरेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फॉल्स सिग्नल जनरेशन का मतलब है दुश्मन को गुमराह करना। उन्हें लगेगा कि उनके बेस से आदेश आ रहा है, लेकिन असल में वो सिग्नल हमारा जैमर भेज रहा होगा। सोचिए, युद्ध के मैदान में ये कितनी बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये जैमर भारत की स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान और आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। जब ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो बनता है एक अभेद्य सुरक्षा कवच। सामान्य पृष्ठभूमि जानकारी के अनुसार चीन पिछले कुछ सालों से 5G आधारित मिलिट्री नेटवर्क पर काम कर रहा है। वो अपनी सेना को हाईटेक बनाने के लिए भारी निवेश कर रहा है। लेकिन भारत का ये नया GBVU सिस्टम आने वाले समय में 5G फ्रीक्वेंसी को काउंटर करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। यानी हम सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार हैं। अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि इसका असर पाकिस्तान और चीन पर क्या होगा। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनमें से ज़्यादातर चीन से लिए गए हैं। ये सिस्टम एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। GBVU की 1000 मेगाहर्ट्ज वाली रेंज इन सभी फ्रीक्वेंसी को कवर कर लेती है। इसका सीधा मतलब है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचेगा और उनके रडार ब्लैकआउट हो जाएंगे।
वहीं चीन के लिए ये इसलिए चिंता की बात है क्योंकि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले हमें ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए रूस या इजराइल जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन BEL द्वारा बनाया गया ये सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है। रॉयटर्स और अन्य रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब अपनी सैन्य रणनीति को डिनायल मोड पर ले जा रहा है। इसका मतलब है कि हम दुश्मन को हमला करने का मौका ही नहीं देंगे, बल्कि उनके सिस्टम को इतना उलझा देंगे कि वो कुछ कर ही ना पाएं। चलिए अब कुछ उन सवालों पर गौर करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। पहला सवाल, क्या ये जैमर हमारे खुद के सिग्नल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है? जवाब है नहीं। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये भारतीय वायुसेना के सुरक्षित नेटवर्क के साथ तालमेल बिठा सके। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जहां हम दुश्मन को तो रोकते हैं लेकिन खुद आपस में जुड़े रहते हैं। दूसरा सवाल, क्या ये सिस्टम मोबाइल टावर्स या आम जनता के फोन को प्रभावित करेगा? सामान्य तौर पर इन सैन्य जैमर्स की रेंज और फ्रीक्वेंसी आम नागरिक नेटवर्क से अलग होती है। इन्हें सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है ताकि आम जनजीवन पर इसका असर ना पड़े। तो अब आगे क्या होने वाला है? जैसा कि हमने बताया, मिड 2026 तक इसकी तैनाती पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही DRDO और BEL मिलकर इसके अगले वर्जन पर भी काम कर रहे हैं, जो और भी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा बनाएगा। आज भारत जिस तेजी से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, उससे एक बात तो साफ है, हम अब सिर्फ रिएक्ट करने वाले देश नहीं रहे, बल्कि हम अब प्रोएक्टिव हो चुके हैं। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है, और कौन जानता है भविष्य में हम ये जैमर अपने मित्र देशों को भी बेचते नजर आएं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि युद्ध अब सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि अदृश्य तरंगों यानी वेव्स के बीच लड़ा जा रहा है, और भारत ने इस अदृश्य युद्ध को जीतने की तैयारी पूरी कर ली है। एक संक्षिप्त रिकैप करें तो GVVU जैमर भारत की वो नई ढाल है जो दुश्मन के रडार, ड्रोन और रेडियो को बेकार कर देगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, 2026 तक तैनात हो जाएगा और इसकी रेंज 1000 मेगाहर्ट्ज तक है। जाते जाते आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों पर ही निर्भर होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।